हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मैं वीकली एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ गोल्ड पेयर के अंदर। आपके कहाँ पे आने वाले वीक के अंदर गोल्ड के अंदर बाइंग जोन बन रहे हैं, कहाँ पे सेल जोन बन रहे हैं, इस सभी का जो है यहाँ पे प्रेडिक्शन होगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम प्रीवियस जो यहाँ पे हमारे एनालिसिस थे उसके बिहाफ पे हमने जो लास्ट वीक में जो कैप्चर किए हैं अपने ट्रेड, वो लगभग 750 पिप्स की हमने जो है यहाँ पे ट्रेड को कैप्चर किया है। अब ये कैसे कैप्चर हुए हैं उसके लिए बताना चाहूँगा। ये हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसके अंदर आपको जो है हर दिन आपको डेली एनालिसिस वीडियो यहाँ पे दे दी जाती है और उसके बिहाफ पे आपको जो है लेवल्स यहाँ पे दिए जाते हैं जहाँ पे आपको जो है 200 पिप्स टू 250 पिप्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर आप भी इसी तरह का एनालिसिस देख के जो है प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे जो है ऐड मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप लिखना है। इस नंबर पे जाके आपको इस ग्रुप का जो है हिस्सा बना लिया जाएगा। इस ग्रुप के अंदर आपको जो है लेवल्स वगैरह जो भी आपका डेली एनालिसिस वीकली एनालिसिस रहता है इस ग्रुप के अंदर आपके जो है डाल दिए जाते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट वीक का हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कहाँ पे हमारे जो है बाइंग लेवल रहने वाले हैं, कहाँ पे सेल। तो सबसे पहले हम फंडामेंटली चेक कर लेते हैं, फंडामेंटली नेक्स्ट वीक क्या क्या आपके पास न्यूज़ रहने वाली हैं। तो मंडे को आपका जो बैंक हॉलीडे रहेगा, देन ट्यूसडे के दिन में आपके पास कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है यहाँ पे यूएसडी को लेके। देन वेडनेसडे के दिन पे भी इतना हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। और उसके बाद अगर थर्सडे की बात करें तो आपके पास एक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का डाटा है जिसके अंदर आपको जो है 200 टू 250 पिप्स की जो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट ये रात के समय है, सुबह के लगभग 12:30 बजे। देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का एक डाटा है 7 बजे शाम के आपके, तो इसमें भी आपको 70 टू 80 पिप्स की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद वीक के अंदर लास्ट डे जो आपका है उसके अंदर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का एक डाटा है। देन फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 दिन आपके पास काफ़ी जो है इसमें मेजर न्यूज़ हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए आज का हम टेक्निकल सेशन शुरू करते हैं। तो आइए, ये हमारे पास जो है गोल्ड पेयर का चार्ट है, ओनाडा का चार्ट है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का है। आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो है इसमें एकदम से फॉल आया था, हमारे लेवल्स पे कहीं पे भी मार्केट ने हमें जो है एंट्री नहीं दी। और जब ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो जब स्पोर्ट जो है ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर किसी ने लर्निंग इस टाइप से की हो, जब स्पोर्ट आपका टूटता है तो रेजिस्टेंस एज ए वर्क करता है वो लेवल। तो यहाँ से अच्छे लेवल्स आप देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे सेकेंड एंट्री, यहाँ पे थर्ड एंट्री। तो आइए सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम से हम शुरू करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अभी कैंडल ने क्या बनाया है, यहाँ से अगर प्रीवियस कैंडल हम देखेंगे तो इसमें इसने जो है बुलिश जो है यहाँ पे हमें सिग्नल दिया है। देन सेकंड जो कैंडल देखेंगे आप वीकली की, लास्ट वीक की, तो वो भी एक आपके पास जो है बुलिश कैंडल ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन वो प्रीवियस जो हमारी उससे पहले वीक की कैंडल की जो हाई लगाया था उसके ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी बुलिशनेस जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम लेवल निकालेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक तो ये लेवल है, ये भी अभी तक वैलिड लेवल है। अगर इसकी मैं वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4690 से लेके 4591 का एरिया, सॉरी 4591 जी। ये लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये हमने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाया है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आता है देन विक बनाता है यहाँ से अपनी, या कोई इस लेवल के ऊपर आके आपको इंडिकेट करता है बुलिश इनगल्फ का, आप यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। देन उसके बाद अगर हम सेल जोन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अभी भी ये वैलिड है, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे आएगा। और इसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ तो वैल्यू बनती है इसकी 5554 की, 5554 के पास से लेके 5454 का एरिया, ये हमारे पास जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक सेल जोन है जिसके बिहाफ पे यहाँ से मार्केट जो है एक डाउन जो है अपना देखने को मिल सकता है हमें डाउन साइड के लिए। हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका जो है यहाँ से इस एरिया के लिक्विडिटी ले, देन मार्केट अपसाइड जाए, देन यहाँ से हम एक रिजेक्शन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन दे सकती है। तो इसको भी हम जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है सेव कर लेते हैं। तो आइए इससे छोटे टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें तो एक काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्केट ने बना लिया हुआ है। वो अगर उसकी वैल्यू अगर आप सेव करना चाहेंगे तो वो वैल्यू है आपकी, काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है 4802 से लेके 4802 से लेके 4766 का एरिया।
ये आपका जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आप यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके स्मॉल जोन जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है। तो ये प्रीवियस जो डे टाइम फ्रेम के अंदर जोन थे, इनको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और ये हमारे पास सेल जोन था। तो अभी जो फ्रेश डेली टाइम फ्रेम के अंदर जोन बन रहे हैं बाइंग का, इसकी अगर मैं वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो वो वैल्यू बन रही है आपकी, एक वैल्यू ये है 4629 से लेके 4522 का एरिया। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है फर्स्ट बाइंग जोन बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे आके आपको कोई इंडिकेट करता है फर्स्ट बाय जोन, तो आप यहाँ से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे एक विक लगा के मार्केट अपसाइड जो है क्लोजिंग दे सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट बाइंग जोन हो गया, इसको मैं जो है सेव कर लेता हूँ, इंटरवल ओनली। देन जो सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे सेल जोन की, तो सेल जोन का जो हमारा लेवल बन रहा है वो है 5415 से लेके, ये एरिया है 5415 से लेके 5496 का एरिया। ये आपके पास जो है फर्स्ट सेल जोन है आपका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अगर मार्केट आपको कहीं देखने को मिलती है, आप यहाँ से जो अपनी सेल साइड की जो पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट सेल जोन और बाय जोन। आइए छोटे टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हमने प्रीवियस वीक के अंदर जो है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाई थी। मार्केट क्या कर रहा है, उस ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर से ही ये बार बार रिजेक्शन भी ले रहा है। ये एक जोन है इसका, ये वाला। तो यहाँ से इसने मल्टीपल टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहाँ पे जो है इसको रेजिस्टेंस एज ए रिस्पेक्ट किया है। अब देखिए हमारे जो प्रेडिक्शन है वो ये कहती है कि ये जोन काफ़ी अच्छा जोन बन चुका है। अगर इसकी जो है यहाँ पे ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, देन इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक मार्क कर देता हूँ इसे। अगर इसके रिजेक्शन पे, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसके रिजेक्शन के ऊपर ये जो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ये वो एरिया है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है बुलिश कैंडल कोई 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, देन उसका रीटेस्ट करता है यहाँ पे, देन उसके बाद हम यहाँ तक का टारगेट उसमें रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर सेल जोन का यहाँ पे अभी यही है लेवल, आप इसको मार्क कर सकते हैं, जो हमारा जो है डे टाइम फ्रेम के अंदर था। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने जैसे कि कहा आपको कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन पे जो है हमारी मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रही है इसको, और इसको हम कंसीडर भी करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है इसका 1 आवर टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक इनगल्फ करके, देन उसके रीटेस्ट पे हम यहाँ से जो है बाइंग साइड का ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसका टारगेट आपका ओवरऑल यहाँ तक रहेगा। ये लेवल आप नोट कर सकते हैं टारगेट का 5479 से लेके 5479 से लेके 5442 का एरिया। ये हमारे पास जो है यहाँ से टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। इसको भी मैं इंटरनल उसमें सेव कर लेता हूँ। एक सिनेरियो हमारा ये रह गया यहाँ पे, अगर मैं मेंशन करूँ कि मार्केट आपका इस टाइप से यहाँ पे, देन यहाँ से हम जो इसकी बाइंग लेंगे और उसका टारगेट यहाँ पे रहेगा। एक सिनेरियो हमारे पास ये रह गया। देन सेकंड सिनेरियो जो हमारे पास बन के आ रहा है वो है, सेकंड सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये बन के आ रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे टच करने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है, देन इसका रीटेस्ट नहीं करता और नीचे आके क्लोजिंग देता है, देन हम क्या करेंगे, इसके रीटेस्ट पे इसका ब्रेकआउट, देन इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ से सेल का ट्रेड लेंगे यहाँ से, और इसका जो टारगेट रहेगा ये जो हमारे पास जो है यहाँ पे ये एरिया, इसकी लिक्विडिटी तक का हमारा जो है टारगेट रहेगा। तो सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये रह गया। अगर इसका ब्रेकआउट होने के बाद वो फेक ब्रेकआउट अगर करता है, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हुआ है, देन उसके रीटेस्ट पे हम यहाँ से सेल का जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए इन चीज़ों का जो हम एनालिसिस जो है डेली के अपने जो है
एनालिसिस वीडियो आती है उसके अंदर सारा क्लियर कर देंगे। तो आपने क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके साथ जुड़े रहना है। आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, उसके अंदर भी आपको जो है सारे अपडेट्स दे दिए जाते हैं। तो इसमें लगभग आपका अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितने पिप्स की यहाँ पे मूवमेंट आपको जो है 3,500 पिप्स की मूवमेंट यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके अपसाइड जाता है तो लगभग यहाँ से आपका यहाँ पे भी एंट्री होती है, तो इस लेवल तक 3,000 पिप्स की मूवमेंट आपको यहाँ पे कैप्चर हो सकती है। बट ये कब होगा, ये आपका लाइव मार्केट के अंदर होगा। उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो है क्लियर एंड कट वहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन के साथ बताया जाता है कैसे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्या आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा और कब आपने जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने ट्रेडर्स दोस्तों के बीच में। और फिर से कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पे कैपिटल को सेव और ग्रोथ करने के लिए आए हैं। जैसे इन लेवल्स के पास मार्केट आता है, आपने एग्रेसिवली यहाँ पे एंट्रियाँ नहीं करनी है। जो भी आपकी लर्निंग है, आपने जो लर्न करके रखा हुआ है उसके भी यहाँ पे एंट्री करनी है। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनालिस्ट ने यहाँ पे जो लेवल्स बता के रखे हैं, जैसे मार्केट इन लेवल्स को टैप करता है आपने एंट्री बना लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो है जितना ही बैलेंस है वो ख़त्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपने क्या करना है, सेफली ट्रेड करना है। जो आपने लर्निंग करके रखा है उसके बिहाफ पे यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।